एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और मैंने एक वीडियो में बोला था, जिस वीडियो में हमने एग्जाम की डेट बताई थी आप लोगों को, कि बहुत लोग पैनिक करेंगे और कुछ ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखा जाए। तो मैं आपको बता दूं, मोटिवेटेड रखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने सिलेबस को प्रिपरेशन पे फोकस करिए, कितना आपने तैयार किया, क्योंकि इस टाइम पे आप इससे पहले जितना आप 100% दे रहे थे, इस टाइम पे अपना 200% दे सकते हैं आप। क्योंकि जब एग्जाम पास में होता है तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप ये लगता है कि इसको भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी प्रैक्टिस कर ले। तो बस उस पोटेंशियल को सही वे में यूज करिए, बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, बाद में देखी जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, कितने मार्क्स बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। अभी हमारा काम है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए, हमारा जो भी नोट्स बना है वो रिवाइज होना चाहिए। बाकी की चीजें बाद की हैं रहे होंगे। मैं यही कहूंगी आपसे कि आप दूसरों की स्ट्रेटेजी को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन दूसरों की स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके अपनी स्टडी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी पोटेंशियल अलग है, हर इंसान अलग है, हर इंसान की एनर्जी अलग है। किसी का रात में पढ़ने का कंफर्ट जोन है तो कोई दिन में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकता है, कोई अर्ली मॉर्निंग जगता है तो कोई लेट नाइट तक पढ़ता है। तो ऐसे सबके शेड्यूल अलग हैं, सबके पोटेंशियल अलग है। कोई दिन भर में 100 पेज पढ़ के समझ लेता है, कोई दिन भर में 10 पेज को अच्छे से कवर कर पाता है। तो सबके पोटेंशियल अलग है और आप अपने सिलेबस को टारगेट करिए, अपने सिलेबस को डिवाइड करिए कि कितने दिन में हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, कितने दिन में हमें क्या रिविजन करना है और कितने दिन में हमें कितने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन लगा रहे हो। तो ये सब चीजों पे वर्क करिए, ना कि दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले का जो टाइम टेबल है वो उसकी कंफर्ट जोन के हिसाब से है। आपका कंफर्ट जोन कुछ और हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। मान लीजिए हमारा इंग्लिश और मैथ वीक है, कुछ लोगों का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगा, हिंदी थोड़ी वीक होगी, कुछ लोगों के मैथ वीक होंगे, साइकोलॉजी थोड़ी अच्छी होगी, कुछ लोगों की साइकोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छा होगा, मैथ थोड़ी वीक होगी। ये देखिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे आपको ज्यादा वर्क करना है, कहाँ पे आपको कम वर्क करना है। क्योंकि अभी भी आपके पास 28 दिन बचे हुए हैं और 28 दिन बहुत होते हैं। अगर आप फुली फोकस होके अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप 28 प्रैक्टिस करेंगे और 28 प्रैक्टिस बहुत होते हैं खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद को परखने के लिए। बस ये है कि आप कितना फोकस्ड होके उस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं उसमें। आप उसमें टाइम का ध्यान दीजिए, जितने घंटे का पेपर होता है उतने घंटे ही आपको उस पे देने हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो 2 दिन से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ। अभी हमारे सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स प्रिपेयर हो जाता है तो आपको रिविजन करने में आसानी रहती है। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हाँ, चीजें हमने अच्छे से कंप्लीट की है, उसकी अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है, तो एग्जाम में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। और जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठते हैं एग्जाम में तो आपका एग्जाम सिंपल सी बात है कि बहुत अच्छा होता है। तो बस उसी चीज को मैं भी ध्यान में रख के अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही थी कि मुझे कब क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। क्योंकि पढ़े तो बहुत लोग बहुत दिनों से हैं, लेकिन इस टाइम की जो आपकी स्टडी होगी, जो इस टाइम की आपकी मेहनत होगी, वो एग्जाम में आपको निखार के ले आएगी, वो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। इसलिए आपने पीछे क्या किया है उस बात पे फोकस ना करके आज आपको क्या करना है इस बात पे फोकस करना है। तो बस खुद को मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी कि एग्जाम के लिए एक सही शेड्यूल होना चाहिए हमारे पास, जो कि हमें अब हमारे पास 24 आवर का शेड्यूल नहीं, बल्कि हमारे पास 28 डेज का शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें हमारा नोट्स प्रिपेयर करना, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, ये तीनों शामिल हो, तीनों साथ में चले और हमारे टाइम से सिलेबस खत्म हो, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और तब हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बस इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था।
तो मैंने सोचा कि 2 दिन से ज्यादा हो गया, आप लोगों के साथ ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पा रहे थे, साथ में पोस्ट में जो क्वेश्चन पोलिंग के लिए डालते हैं वो भी नहीं दे पा रहे थे आप लोगों को। तो हमने सोचा कि चलो आज से हम फिर अपना कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कि बीच में 1-2 दिन ब्लॉग ना आ पाए, क्योंकि जब बैक टू बैक क्लासेज हो जाती हैं तो नहीं आ पाते हैं ब्लॉग टाइम से। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत टाइम को लेके पैनिक हो रहे होंगे कि बहुत ही कम टाइम है और सिलेबस बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे पैनिक होने से ज्यादा आप अपने स्टडी को अच्छे से फोकस करिए, अपने टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज तरीके से बनाइए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, तो चीजें बहुत इजीली कंप्लीट हो सकती हैं। तो अभी अभी हमारी क्लास खत्म हुई है मैथ की, और हम रिवीजन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो एक बार आप नोट्स बनाएं और एक अलग से टाइम आप रिवीजन के लिए रखें, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना पढ़ते हैं उसका डेली रिवीजन कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि तुरंत अगर जस्ट बाद रिवीजन कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। फिर नेक्स्ट डे एक बार सरसरी निगाह से उसको देख लीजिए, तो लॉन्ग टाइम तक के लिए माइंड में फिट हो जाती है चीज़ें। तो फ्रेंड्स, हम इतने दिन से आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पा रहे थे, चलिए दिखाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि हम पढ़ते समय शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन से ही अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना सिलेबस, और सिंगल फ़ोन है मेरे पास, तो पढ़ते समय हम शूट करके नहीं आप लोगों को वीडियो दे सकते हैं। तो हम आपको पहले भी बोले थे कि हम आपको बता दिया करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी हमारा जो पहले मैथ की जो मैंने पुरानी अपनी नोट्स दिखाई थी, वो सुपर टेट के हिसाब से मैंने उसको कंप्लीट किया था। तो इसलिए अभी मैं केवीएस का जो सिलेबस है उसका पॉइंट टू पॉइंट मैं नोट्स बना रही हूँ, और साथ साथ मैं रिवाइज भी करते चल रही हूँ, ताकि हमें प्रैक्टिस सेट में हेल्प मिल सके। और ये हमारा पेडागोजी का नोट्स, जो कि साथ साथ में रिवीजन भी चल रहा है, और अभी नोट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। यूनिट वाइज इसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे तो हमें रिवीजन में आसानी होगी। वैसे इसमें मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, सीटेट हो गया या फिर टेट या सुपर टेट के लिए हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसमें जो ऐड कर दिए गए हैं, और एनसीईआरटी बेसिस पे हम लोगों को अलग से प्रिपेयर करना है, तो इसलिए थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड ऑन हो गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, और साथ साथ में मेरा रिविजन भी चल रहा है इसका। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सुबह से जो स्टडी किया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया, और अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। जितना टाइम आप लोगों के पास है उतना ही मेरे पास भी है, और सिंगल फोन होने की वजह से वीडियो भी शूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम आप लोगों के साथ डिटेल ब्लॉग नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो चीजें हम कंप्लीट करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, आप लोग भी अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, और ये टाइम हम लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं, बस इतना ही हम आपसे कहेंगे। बाकी आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होंगे, बहुत लोग पहले से फेलियर देखे होंगे, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे मिक्स इमोशंस होंगे आप लोगों के भी। तो प्लीज आप लोग अपने स्टडी पे फोकस करिए। कल क्या हुआ था इस बात पे फोकस करने की बजाय आज हमारा अच्छा निकले, क्योंकि अगर आज आपका अच्छा जा रहा है, अगर आपने आज अपना 100% दिया है, तो कल आप जहां से स्टडी करेंगे एक अपने आप पे विश्वास होगा कि हाँ हम कर लेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ एक हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ऐसे पहले दिन तो ये लगता है कि इतनी सी चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन जब आप सेकंड डे पढ़ते हैं, थर्ड डे पढ़ते हैं, फोर्थ डे पढ़ते हैं, तो चीजें इकट्ठी होती हैं, फिर ऐसे लगता है कि हाँ हमने इतनी चीजें पढ़ ली है, अब हम कर लेंगे। तो बस आप एक एक दिन अपना 100% दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों